नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा डोगरा। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारे साथ क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में सेवाएं दे रही नर्सें मौजूद है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का चुनौतीपूर्ण का इनका सफर रहता है, किस तरह से इनको जो है कार्य करना पड़ता है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मैट्रन यहाँ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आप अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, नाम बताइए। मेरा नाम ज्योति कुमारी, मैट्रन क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू। जी, तो किस तरह का आपका सफर है, खासकर कोरोना काल के चलते? तो उस दौरान जो लोग मरीजों को छूते तक नहीं थे, आप उनका इलाज करते थे, तो कैसा सफर रहा? कोरोना काल का सफर तो हमारा बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। उस समय वो काल ऐसा था कि कोई भी इंसान किसी को छूने के लिए तैयार नहीं था। उस समय हम नर्सिस ने उन लोगों की सेवाएं की। जी। उस दौरान बाहर ऐसा हो गया था कि लोग हम नर्सिस को देख के हमसे दूर भागते थे कि ये कोरोना इनके साथ आया है। और उस दौरान हम लोग कई दिन अपने घर नहीं गए हैं, घरों से बाहर ही रहे हैं। हमारे परिवार ने भी उस वक्त हमें सहयोग दिया। इवन उस समय दुकानदारों ने हमें सामान देने से भी मना किया था, और वो हमें सामान भी ऐसा देते थे जहाँ अगर हम ये उन्हें पता लग जाए हम मेडिकल डिपार्टमेंट से, तो हमें दूर से ही सामान देते थे। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी नर्सिस हमारी इस प्रोफेशन से जुड़ी हैं, सब लोगों से अच्छा बिहेव रखें, अच्छे से पेश आएँ। आज तक का सफर किस तरह से रहा? कितने सालों से आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं? मैं इस हॉस्पिटल में पिछले 3 सालों से कार्यरत हूँ। एज ए स्टैम्प मेंटेन की पोस्ट पर यहाँ पर खड़े हूँ। और चुनौतियाँ तो हमारे इस लाइन में खासकर आती रहती हैं, और खासकर चुनौती हमारे कार्य जो हमारा ये कोविड का टाइम था, उसमें बहुत चुनौतियाँ हमारे, जैसा कि पहले हमारे मैट्रिन जी ने ये बताया कि लोग हर कोई इंसान हमारे से डरता था कि हॉस्पिटल वाले आ रहे हैं, इनसे दूर भागो। तो उस टाइम सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे परिवारों ने हमें पूरा सहयोग दिया है। और इस कार्यकाल में जो हमारी नर्सिस बहनों ने काम किया हुआ है, वो उन्होंने इतनी अच्छी तरह से काम किया हुआ है कि शायद वो अपने लिए, हम समझते हैं कि हर कोई नर्स अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि बीइंग ए नर्स, और नाइटिंगेल के कर कदमों का शायद हमें एक आशीर्वाद है। और उसी तरह से कार्यरत कर रही हैं लड़के, और कर रही किया भी और कर भी रहेंगे, और आगे भी कार्यरत इसी तरह से करती रहेंगी। जी मैडम, निजी जिंदगी की बात करें तो किस तरह से मुश्किल रहती है? परिवार का कितना सहयोग मिलता है, और उसके बावजूद भी आप हौसला बरकरार रखते हैं, तो क्या कहना चाहिए? इसके लिए मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जब हम इस प्रोफेशन में आए हुए थे, तो हमारे परिवार वालों ने तो शायद हमें पूरा सहयोग दिया है, और पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। जब तक हम कार्य कर रहे हैं शायद मिलता भी रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा कि हमने एक नर्स से शादी की हुई है, तो वो इसके लिए हमारे साथ पूरा सहयोग दे रहे हैं, दिया भी है, और आगे भी देते रहेंगे। मैं समझती हूँ कि हमें तो अपने परिवार वालों की शायद मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हर नर्स को इसी तरह से परिवार का सहयोग मिलता रहेगा। जी, आज संदेश क्या देना चाहिए? संदेश तो मैं ऐसा दूंगी आज की हर एक नर्स नाइटिंगेल बने और बन भी रही और बनती भी रहेगी। एक नाइटिंगेल, हमारे एक नर्स जो नाइटिंगेल ही बने, उसी तरह श्रद्धा भाव से अपने कार्यरत में ड्यूटी करते हैं, जब तक कि वो अपने सेवा काल से निवृत्त नहीं हो जाते हैं। जी, हमारे साथ और भी यहाँ मैत्री जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता ठाकुर। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का आपका सफर रहा, और किस तरह की चुनौती आपको आती है, और उसके बावजूद भी आपकी हौसला बुलंद है। निजी जिंदगी पूरा आप हमारे दर्शकों को बताइए आज। और उन दिनों इन्होंने जो है रात भर जो है लेडी विद द लैम्प भी कहते हैं इनको, क्योंकि उन दिनों ना लाइट की सुविधा होती थी ना कुछ था, तो लैंप के साथ ही काम करते थे। जब हम भी 1990 में लगे थे, उस दौरान हमें भी किसी तरह की सुविधाएं नहीं होती थी। हम भी सिरिंजें बॉयल करना क्या आजकल तो दुनिया भर की सुविधाएं हैं, हर चीज़ है, बस सिर्फ अपना जो हमारा बिहेव अच्छा होना चाहिए। लगातार आपको दिखा रही है कि किस तरह से जो नर्सें वे कार्य करती हैं, किस तरह से उनके जीवन में चुनौतियां रहती हैं। हमारे साथ स्टाफ नर्स क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मौजूद है उमा भारती, जिनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे विश्व आज जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है? आज के इस दिवस के लिए मैं सबको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी। ये एक ऐसा दिन है जो कभी हमने बचपन में तो नहीं सोचा था कि हम इस मुकाम पे होंगे, लेकिन जब से हम इस मुकाम पे हैं, हमें नाज है कि हम एक नर्सिस हैं, और नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरह हम चाहते हैं हम भी वही छाप छोड़ें
जो उन्होंने छोड़ी है, जो कभी नहीं, अब मरते दम तक तो हम कभी नहीं भूल सकते। जी, जो लड़कियां खासकर इस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगी खुले दिल से आएँ। ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ दिल में जो भी भाव है, जो भी अपनी मतलब कहना चाहूँगी, जैसे मतलब पेशेंट है, कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट हमारे सामने है, हमें कभी नहीं लगता है ये देख के कि वो कैसा है, चाहे उसके पस पड़ी हो, चाहे वो खून से लथपथ हो, हमें कभी भी उसको देख के ऐसा नहीं होता कि हम मुंह बनाएं या कुछ है। हम सोचते हैं कि सबसे पहले हमारा ये काम है कि हम इसे कैसे बचाएं। जी जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगी कि जो भी इस प्रोफेशन में आए पूरे दिल से आए, पूरे अपने अंतरात्मा से इसे एक्सेप्ट करें इस प्रोफेशन को। इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं। नहीं। जी, धन्यवाद आप हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ जुड़े। तो जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से इनके जीवन में चुनौतियां होती है, बावजूद इसके जनता की सेवा के लिए दिन रात जो है तत्पर रहते हैं।